नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लास है और आज हम क्लास 8 की जो है वो एनसीईआरटी देख रहे हैं, यानी कि क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी है उसका अध्याय जो हमारा पहला है वो आज से हमारा हो रहा है। और आपने अगर इससे पहले जो हमारा विषय वस्तु है उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इसके बारे में यानी कि इस क्लास के बारे में जो हमारा क्लास हो रहा है उसके बारे में एक अच्छी जो है नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्याय का हमें नाम जो है वो क्या क्या देखने को मिल जाता है। हम देखेंगे अध्याय का नाम। अध्याय आज जो अध्याय है वो हमारा पहला है। इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है यह हमारा कह सकते हैं कैसे और कैसे कब और कहां। कैसे कब और कहां। कहां तो हम इसमें देखेंगे। और आपको बता दूं कि जो हमारी एनसीईआरटी कह सकते हैं कि यह जो एनसीईआरटी है क्लास 8 की एनसीईआरटी है और इसमें जो हमें पहला अध्याय देखने को मिलता है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है कैसे कब और कहां। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये अध्याय है तो आप देखेंगे इसके अंदर हम देखेंगे कि कब क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती है। तारीखों के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन तारीख कैसी होनी चाहिए, कौन सी महत्वपूर्ण तारीख है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम औपनिवेशीकरण के बारे में समझेंगे कि औपनिवेशीकरण किस प्रकार का होता है। उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है उसके बाद समझेंगे। आधुनिक काल का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम यह देखेंगे कि आधुनिक जो भारत है इसका जो आधुनिक इतिहास है उसमें हमें किस प्रकार से जो है उसके शोधों के बारे में, उसके कथन सामग्रियों के बारे में, उसके अध्ययन के बारे में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है, हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक का जो हमें नाम देखने को मिलता है, इस टॉपिक का हमें जो पहला नाम देखने को मिलता है वह है तारीख कितनी जरूरी है। यानी कि जो तारीख हमें देखने को मिलती है, तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। पूर्ण है तारीख जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि तारीख जो है वो किस प्रकार से हमें महत्वपूर्ण देखने को मिल जाता है। तो आपको एक बात, एक बेसिक समझ बता दूं कि हमें जो तारीख देखने को मिलता है, आप देखेंगे कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जो इतिहास है ये तारीखों को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका जो है वो पूरा चीज जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी कि जितना भी हमारा कह सकते हैं कि जितना भी हमारा इतिहास है उसकी अगर हम तारीख को याद कर लें, उसके डेट को याद कर लें तो हम जो है वो कह सकते हैं आधा जो हमारा इतिहास है वो हम समझ लेंगे। यानी कि आधा इतिहास इस तरीके से समझ लेंगे, बाकी की चीजें जो है वो हम कहानियों के माध्यम से समझ लेंगे। यानी कि कहानियों किस्सों को जो है वह इतिहास के अंदर देखा जाता है कि जो कहानियां किस्सा का हमें संग्रह देखने को मिलता है वह हमें इतिहास के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कई लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि तारीख जो है उसको याद कर लेना चाहिए। आप देखेंगे इतिहास में पूरी की पूरी तारीखें हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमें अब जो एग्जाम होते हैं, जो हमें प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि तारीखों को लेकर के जो है वो ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि तारीखों के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा जो है वो थॉट के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि तारीखों में जैसे कि आप देखेंगे प्राचीन काल में हमें देखने को मिलते हैं, वहां की जो तारीखें हैं उनमें हमें बहुत सारी जो है वो घटती बढ़ती हुई चीजें देखने को मिलती है, जहां पे हमें लगभग का जो है उपयोग करना पड़ता है। यानी कि लगभग के अनुसार हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो तारीख है वो लगभग के अनुसार हम समझते हैं कि यहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें इन सभी चीजों के बारे में ऐसे ऐसे वर्णन जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप तारीखों का जो निर्धारण है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी तारीख कितना है। तो हम देखेंगे दूसरा जो इसका हमें पॉइंट देखने को मिलता है वह है कौन सी तारीख। कौन सी तारीख। तो आप देखेंगे तारीखों के बारे में हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि तारीखों के ऊपर हमें बहुत सारे जो है वो डिबेट देखने को मिलती है कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, कौन से शासक की ताजपोशी कब हुई, कौन सा शासक था जिसके उत्तराधिकारी जो है पहले देखने को मिलता है। यानी कि उनका जो उत्तराधिकारी है वह कब बना, कौन बना, कैसे बना, इनके ऊपर जो है वो हमें चर्चा जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि तारीख की जो हमें विशेषता देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि तारीख के माध्यम से जो है वो अच्छी तरीके से जो है वह समझ पाते हैं कि कौन सा चीज जो हमें
विषय है वो कब का है, कौन सी पहलू कब घटित हुई थी, हम इनके बारे में जो है वो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी तारीख हमें कब देखने को मिलती है, तो हमने इनके ऊपर जो है चर्चा करा। अब हम देखेंगे जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलती है वह है कि तारीखों के बारे में जो हमें और जानकारियां देखने को मिलती है। तारीख हम अवधियां कैसे जो है वो निकालते हैं, अवधियों को कैसे तय करते हैं, अवधियों को कैसे तय करते हैं। जो अवधियां होती हैं जिसको हम देखते हैं उसको हम किस प्रकार से जो है वह तय करते हैं। तो आपको बता दूं कि विभिन्न हमें जो है वो इतिहासकार देखने को मिलते हैं, विभिन्न हमें दार्शनिक देखने को मिलते हैं जिन्होंने इतिहास को जो है वो अपने अपने नजरिए से जो है वह देखने का प्रयास किया है। यानी कई इतिहासकारों ने इसको नकारात्मक जो है वो बताया है, कई इतिहासकारों ने इसको सकारात्मक जो है बताया है, कई ने किस्सों कहानियों का जो है वो संकलन छुपा है, कई ने कपोल कल्पना कही है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि 1817 में एक हमें स्कॉटलैंड के एक हमें दार्शनिक देखने को मिलते हैं, सामाजिक देखने को मिलते हैं, अर्थशास्त्री देखने को मिलते हैं। उन्होंने जो है वो पहली बार जो है वह कह सकते हैं कि एक जो है वो इतिहास का लिखने का जो है वो प्रयास किया, यानी एक बार जो है वह इतिहास लिखने का प्रयास किया। इन्होंने इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह हमें जेम्स मिल देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। इसके अंदर पहला 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के जो है वो हमें एक कह सकते हैं कि इतिहासकार देखने को मिलते हैं, अर्थशास्त्री हमें देखने को मिलते हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, राजनीतिक। इन्होंने जो है इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है जेम्स मिल। इन्होंने जो है वो कह सकते हैं एक इतिहास जो है वो अपने तरीके से जो है वो लिखने का जो है प्रयास किया है, अपने नजरिए से जो है वह लिखने का प्रयास किया है। इनकी एक हमें पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ, आप यहाँ पे जो है इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हम देखेंगे कि इसको जो है वो 3 भागों में जो है वो इन्होंने बांटा है, यानी कि इसके जो है वो हमें 3 खंड जो है वो देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे इसके 3 खंड हमें देखने को मिलते हैं। तो जो पहला हमें खंड देखने को मिलता है वो हमें कह सकते हैं कि हिंदू काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पहला खंड है, पहला खंड जो है वो है हिंदू काल, जिसमें कि बताया गया है कि सनातन काल से लेकर के, यानी कि आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से लेकर के जो हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलता है, जो हमें ऋग्वैदिक काल देखने को मिलता है, वहां से लेकर के जो हमें कह सकते हैं 8वीं सदी तक का जो है वो इतिहास में जो है वो हिंदू काल में जो है वो देखने को मिलता है। इसमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इसमें हिंदुओं की जो है वो सारी बातों का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमें दूसरा फेज देखने को मिलता है वह है मुस्लिम काल के बारे में जो है हमें जानकारी देखने को मिलती है, जिसमें जो है कि समस्त संतुलित काल को लेकर के, मुगल शासन की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के जो है वो इनके अंतर्गत जो है वो लिखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे एक हमें और जो है फेज देखने को मिलता है वह है ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल को आप देखेंगे कि जो हमें हिंदू काल देखने को मिलता है, मुस्लिम काल देखने को मिलता है, ब्रिटिश काल देखने को मिलता है, इन दोनों की अगर तुलना करें, जो हमें इसकी तुलना देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे कि जो हिंदू काल और मुस्लिम काल है इससे जो है वो ब्रिटिश काल को जो है वो उच्च बताया गया है, यानी कि ब्रिटिश काल जो है वो इन सभी से जो है वो उच्च है। जो ब्रिटिश काल है वो इन दोनों से जो है वो उच्च है, यानी कि इन दोनों से ज्यादा इसमें व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, राजनीतिक तत्व जो है वो देखने को मिलती है। इन सारी बातों का जो है हमें संकलन जो है वो इसमें देखने को मिलता है कि इस समय जो है ये काफी ज्यादा जो है वो समृद्ध हमें देखने को मिलता है, जो कि ब्रिटिश काल इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि जो जेम्स मिल है इनके बारे में ऐसी धारणा देखने को मिलती है। इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो है वो निर्माण करा, एक ग्रंथ का जो है इन्होंने निर्माण करा और इसमें जो है वो 3 खंडों में जो है इसको विभाजित किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इन तीनों में जो है वो ब्रिटिश काल को जो है वो ज्यादा उत्तम बताया गया, यानी कि जो ब्रिटिश काल है वो काफी ज्यादा उत्तम है, इन दोनों से जो है वो ज्यादा उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो यह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। मैंने आपको एक बेसिक जो है वो इनके बारे में बताया कि इन्होंने जो है वो इस प्रकार से जो है वह लिखने का प्रयास करा है। अब हम देखेंगे औपनिवेशिकरण। अब हम थोड़ी सी औपनिवेशीकरण के बारे में समझेंगे कि औपनिवेशीकरण जो है वो किस प्रकार से जो है हमें देखने को मिल जाती है। एक आपको बेसिक समझ के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनियां आई, जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई, इन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित किया, यहाँ पे अपनी सेनाओं को रखा, यहाँ पे अपने कारखानों को बनाया, यहाँ से इन्होंने जो है वो कर को लूटा, कर को उगाया और वहां से उगाने के बाद यहाँ पे उन्हीं वेतनों से, यानी कि जो यहाँ पे कर उगाते थे उन्हीं वेतनों से जो है वो यहाँ के सैनिकों को जो है वो वेतन देते थे और उनको इन्हीं के खिलाफ जो है वो लड़वाते थे, यानी कि भारत के लोगों से ही भारत के लोगों के खिलाफ जो है वह लड़वाते थे। तो इस प्रकार की पद्धति, यानी कि यहाँ का जो व्यापारिक देखने को मिलता है, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी में जो है वो हस्तक्षेप करने को जो है, यानी कि जो इन्होंने हस्तक्षेप किया, यहाँ से लूट मार जो है मचाई, इसी को जो है वो औपनिवेशीकरण जो है वो कहा जाता है, यानी इसी व्यवस्था को जो है वो औपनिवेशीकरण के रूप में जो है वह किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे औपनिवेशिक क्या होता है तो उसके बारे में आप समझेंगे तो हमें इन्हीं के बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है कि जो ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ के जो शासक थे उनको पहले उनसे जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके का जो है वो दस्तावेज लिया कि आप जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो व्यापार करने का खुला छूट दे। उसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि यह उन्हीं से जो है वो युद्ध लड़ने लग जाती है, उनके इलाकों पे जो है वो कब्जा करने लग जाती है और कब्जा करने के बाद आप देखेंगे कि इनसे किसी इनके पड़ोसी राज्य से जब युद्ध होता था उसका जो है वो संधि करवाने का कार्य भी जो है वो ब्रिटिश कंपनियां करने लग गई थी। यानी कि ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो तो आई थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए, लेकिन अब जो है वो भारत की जो राजनीतिक पहलू है उसमें जो है वो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो निर्धारण कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करने का जो है वो प्रयोग करने लग गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो संधि करवाते थे किसी भी राज्य से, जब उनका दूसरे राज्य से उनकी संधि करवाते थे तो वो उनसे दोनों राज्यों से जो है वो कह सकते हैं कि कुछ जो है वो हिस्सा जो है वो ले लिया करते थे, यानी कुछ उनसे हिस्सा ले लिया करते थे और उनसे धीरे धीरे जो है वो अपनी तिजोरी को जो है भरने लगे, अपने सैनिक को जो है वो मजबूत करने लगे, अपने भारत में जो है वो पैर को जमाने लगे, यहाँ पे इनका जो है वो दबदबा धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा। तो इस पद्धति को जो है वो औपनिवेशीकरण के रूप में देखा जाता है। आपको बता दूं कि जो हमें औपनिवेशीकरण देखने को मिलता है इसी पद्धति को जो है वो औपनिवेशीकरण के रूप में जो है वह जाना जाता है। तो अब देखेंगे कि हम इस जो प्रशासन है, यानी कि हमने औपनिवेशीकरण के बारे में समझा और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है हम इनके बारे में जान सकते हैं। जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई उनको जानने के हमें क्या क्या स्रोत देखने को मिलते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम उस पर करेंगे कि जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई उनके हमें क्या क्या स्रोत जो है वह देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है वो क्या क्या है, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। हम इनके बारे में किस तरह जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं, हम इनके बारे में किस तरह से जानते हैं, किस तरह समझने का जो है वो प्रयास करते हैं, इनके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो देखने को मिलती है, तो थोड़ी चर्चा हम इसके ऊपर कर लेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, जो प्रशासनिक अभिलेख देखने को मिलते हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक हमें इसमें जो पहला बिंदु हमें देखने को मिलता है वह है प्रशासनिक अभिलेख। प्रशासनिक अभिलेख, तो प्रशासनिक अभिलेख का हमारे सीधा सीधा यह आशय है कि जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि आज से पहले, यानी कि जो हमें आधुनिक काल देखने को मिलता है, इस आधुनिक काल से यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश जो शासक के गवर्नर थे, यहाँ के जो रहने वाले अधिकारी थे, उनसे पहले आप देखेंगे कि हमें शासन व्यवस्था की कोई ऐसी पुष्टि जानकारी जो है वो देखने को नहीं मिलती, जिसमें किससे कितना कर लिया गया, किससे कौन से राज्यों से कितना कर लिया गया, किस राज्यों पर कितना कर लगाया गया। तो एक हमें बेसिक जो जानकारी है वो हमें देखने को नहीं मिलती। कौन सी राज्य की पद्धति हमें कैसी देखने को मिलती है, कौन सा क्षेत्रीय पद्धति हमें किस प्रकार से था, कहाँ का किसान कैसा था, तो इस सभी के बारे में जो है हमें जानकारी देखने को नहीं मिलती। आप देखेंगे कि एक मोटे तौर पे जो है वो बता दिया जाता था
इतना परसेंट जो है वो समस्त जो है वो जनता से लिया जाता था, चाहे वहां पे सूखा पड़ा हो, चाहे वहां पे कोई भी अकाल पड़ा हो या कोई भी महामारी फैली हो, इसकी जो है हमें कोई जानकारी जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में आप देखेंगे कि हर चीज का यानी कि हर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं उनका जो है वो एक क्रमबद्ध जो है वो हमें जानकारी जैसे कि देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि आप देखेंगे जो हमें पहली जानकारी देखने को मिलती है वो इनके व्यापार किस किस जगहों से होता थे, किन किन बंदरगाहों पे इनका राज्य कह सकते हैं कि व्यापार होता था, कौन कौन से माल यहाँ से और किन जगहों पर भेजते थे, कौन सा माल कहाँ से लेकर आते थे, तो उनके बारे में जो है हमें सटीक जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि और आगे चल करके जब हमें देखने को मिलता है कि आगे देखेंगे कि जो उन्होंने संधियां करवाई उस पर इनके हस्ताक्षर भी देखने को मिलते हैं, तो हमें इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाता है कि इन्होंने किनके किनके बीच में जो है वह संधियां कराई, इनसे कौन कौन सी शर्तें रखवाई, इन सभी का जो एक खाना बाना जो है बुना इन्होंने, वो हमें एक कह सकते हैं कि हमें जानकारी के स्रोत के रूप में जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि प्रशासनिक जो अभिलेख है इनमें हमें जानकारी के जो है वह स्रोत जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे पहला जो हमें पॉइंट देखने को मिलता है वो सरकारी रिकॉर्ड का देखने को मिलता है, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड। सरकारी रिकॉर्ड, तो सरकारी रिकॉर्ड के ऊपर हम चर्चा करें तो जो सरकारी रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है इसमें आप देखेंगे कि हमें समस्त चीजों को समस्त पहलू का जो है हमें जानकारी जो है हमें देखने को मिलता है। इनकी व्यापारी किस प्रकार से थी, कौन सी पद्धति कहाँ थी, कौन सा शासक जो था, कौन सा अधिकारी था, कहाँ पे नियुक्त किया गया था, तो इन सभी चीजों का जो हमें जानकारी वह देखने को मिलता है। इन्होंने कई जगहों पे जो है वह कह सकते हैं कि अपने अभिलेखागार भी जो है वो स्थापित करे, जहाँ पे हमें इनके दस्तावेजों का जो है वो पूरा संकलन जो है वो हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सरकारी रिकॉर्ड में हमने इन सभी के बारे में जो है चर्चा करा। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें दूसरा देखने को मिलता है वह है व्यापार के सुझाव। व्यापार के रिकॉर्ड जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि व्यापार के जो हमें तथ्य देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया कि इनके शासनकाल में हमें कई चीजें ऐसी देखने को मिली हैं जो कि इन्होंने व्यापार कहाँ से कितना करा, कहाँ से कौन सी बागान को लिया, कहाँ से कौन से जगहों से क्या कौन कौन से व्यापार करे, तो इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी का जो है हमें प्रमुख स्रोत जो है वो इनके दस्तावेजों में देखने को मिल जाता है कि इन्होंने उसको जो है वो संकलित करा और संकलित कर करके एक जगह पे जो है वो रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें तीसरा देखने को मिलता है, आप देखेंगे जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो इनके दस्तावेजों की मौजूद, यानी कि जो इनके दस्तावेज मौजूद है उनसे हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। आपको यह पता चल जाता है कि इन्होंने किस समय में क्या क्या बातें, क्या क्या पहलुओं को जो है वह देखा। आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो वाद विवाद भी करा था, यानी कि वाद विवाद कोई भी जब निर्णय होते थे तो जो इनके न्यायाधीश होते थे उनको जो है बैठक किया जाता था, तो वहां पे उस मुद्दे का जो है वो वाद विवाद किया जाता था। वाद विवाद यानी कि आप देखेंगे कि वाद विवाद हुआ है उन सभी के बीच में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो इनकी बैठक होती थी उन बैठकों में जो है वो किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है वो वाद विवाद होता था, तो किसने क्या कहा है, कौन सी पद्धति, कौन सा नियम जो है कहाँ पे लागू करना है, तो ये सारी जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वह इनके वाद विवाद संकलन में देखने को मिलती है कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहने का प्रयास किया है, क्या समझाने का प्रयास किया है, उसकी कौन सी नीतियां इसमें रखी गई, यानी कि जो पारित किया गया, जिसको समस्त राज्य में पारित किया गया, तो उसमें हमें कौन सी पद्धति, किसका कौन सा चीज दिया गया, तो इन सभी का जो है संकलन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि एक बार आपको एक बार और बता दूं कि जितने भी लॉर्ड गवर्नर रहे, यानी कि जितने भी गवर्नर यहाँ के भारत पे आए, जो ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश गवर्नर जितने भी भारत में आए, वह जब यहाँ से रिटायर हुआ करते थे, जब रिटायर होते थे या फिर उनकी मृत्यु होती थी, तो उनके जो परिवार के लोग हुआ करते थे उनके लिखी हुई जो उनकी आत्मकथाएं होती थी उसको जो है वो प्रकाशित किया करते थे, तो उनके बारे में जो है हमें सभी जानकारी देखने को मिलती है कि उन्होंने भारत से किस प्रकार से जो है वो आयात किया, निर्यात किया, कौन सी पद्धति को लागू करा, किस प्रकार से उन्होंने किससे संधियां करवाई, तो ये जो सारा वृत्तांत हमें देखने को मिलता है वो हमें उनके जो है वह कैसे पुस्तक में देखने को मिल जाता है। तो जिसको प्रकाशित कराते थे या लोग इनके परिवार जन जो थे वो इसको प्रकाशित करवाते थे, और प्रकाशित करवाने के बाद उनको जो है वह कह सकते हैं समस्त जनता को जो है पता चल जाता। आप देखेंगे कि यही समय है कि हमें जो है वो अखबारों का जो है वो प्रकाशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे अखबारों का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो अखबारों को जो प्रकाशित करने का जो हमें श्रेय देखने को मिलता है, यानी तो पहली बार जो है भारत में अखबार जो चलाया गया वो हमें ब्रिटिश शासकों द्वारा, ब्रिटिश जो
यहाँ के व्यापारी थे उनके द्वारा ही चलाया गया था, जिससे कि लोगों को जो है वह समस्त बातों का जो है वह जानकारी हो जाता था, यानी कि समस्त लोगों को इनके बारे में जो है वो सभी जानकारियां हो जाती थी कि कौन सी नीतियां लागू होने वाली हैं, कहाँ पे कौन से आंदोलन चालू हैं, कौन से क्या क्या चीजें हैं। आप देखेंगे तार व्यवस्था भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे आगे इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हुए अभी हम जो औपनिवेशीकरण है, उपनिवेशवाद है, इन सभी के ऊपर जो है वो आगे चर्चा करेंगे और इसके ऊपर जो है पूरी एक जो है वो कह सकते हैं कि हमारा क्लास जो होगा वो होगा। तो हम इस प्रकार से इसके ऊपर जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हमने समझा कि कौन कौन से हमें तथ्य देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे सर्वेक्षण के, यानी कि इनके सर्वेक्षण का महत्व, इनके सर्वेक्षण का महत्व, इनके का महत्व। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई कि इन्होंने इन सभी को जो है वो लिखा, मौजूद करा, तो हमें इसके क्या महत्व देखने को मिलते हैं, इनके सर्वेक्षणों को क्या महत्व देखने को मिलता है। इन्हें समय समय पे जो है अपनी नीतियों को जो है वह लागू किया, उनमें कई सारी जो सुधार किए, तो उसका जो हमें क्या महत्व देखने को मिलता है, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि 19वीं जो सदी है, 19वीं सदी में जो है वो हमें इनका जो है वो पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का जो है हमें भारतवर्ष जो है वो पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि यही दौर है कि यहाँ पे हमें अखबार की जो है वो व्यवस्था देखने को मिलती है, और यही दौर है कि हमें एक जो भारत का नक्शा देखने को मिलता है वो हमें यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि भारत का जो नक्शा जो है वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है। तो भारत के नक्शे से ही भी हमें ये पता चल जाता है कि भारत कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे प्राचीन काल में जो है वो किसी के पास मैप नहीं हुआ करता था, वह लोग एक तरीके से जो है वो कह सकते नदियों, घाटियों और पहाड़ों, मैदानों, थारों जो है इन सभी से जो है वो कह सकते हैं एक आंकलन दिया करते थे कि अब हमें इस जगह पे जाना है, इस जगह पे पहुंचना है। तो ये जो सारी पद्धतियां थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये सारी जो चीजें थी वो हमें यहाँ पे लागू होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 19वीं सदी में जो है वो पहली बार नक्शे का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। 19वीं सदी में भारत का नक्शा बना, भारत का नक्शा जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार अरब आक्रमण एक हमें अरब जो है वो दार्शनिक देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि भारत का नक्शा जो है बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी हम देखें तो वो नक्शा जो है वो थोड़ा सा हमें उल्टा देखने को मिलता है, वो जो मैप है वो हमें थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है, उसके बारे में जो है वो सटीक जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आप देखेंगे इनके बारे में जो है हमें पूरी जानकारी जो है वह देखने को नहीं मिलती है। तो हम देखेंगे कि भारत का नक्शा जो है वो हमें इसी समय जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि गांवों में जो है वो राजस्व का सर्वेक्षण जो पहला है वो तो हमने देखा। उसके बाद आप देखेंगे कि गांवों में राजस्व का सर्वेक्षण, जो गांवों में सर्वेक्षण हुए हैं तो उसके अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि जो गांवों में सर्वेक्षण हमें देखने को मिलते हैं उसमें हमें ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने कई जगहों पर जो है कई प्रकार के जो है वो सुधार करे, यानी कि जो कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे कौन सी चीजें उत्पादित होती है उसका जो है वो संकलन करा कि यहाँ पे जो है वो किस प्रकार की भूमि है, कौन सी उपजाऊ भूमि है, कौन सी ऊसर भूमि है, तो वहाँ पे कौन सी जो है वो अनाज जो है वो ज्यादा उगेगा। तो उन्होंने जो है वो पहली बार ये पद्धति को जो है वो लागू करने का प्रयास किया, यानी कि आप देखेंगे कि हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी पद्धति देखने को मिलती है कि उन्होंने पहली बार जो है वो भारत के विभिन्न जगहों की भूमियों को जो है वो तराशा, और तराशने के बाद वहाँ पे कौन सी बीज की उत्पत्ति ज्यादा होगी, कौन से जो कृषि है कार्य जो है वो कौन से वहाँ पे ज्यादा होंगे, कौन से फलदायी ज्यादा होंगे, कौन सा उत्पादन ज्यादा होगा, इसका जो है वो निर्धारण इन्होंने करने का प्रयास किया और लोगों को जो है वो समझाया कि यहाँ पे, और उसी प्रकार से इन्होंने जो है वो उनसे राजस्व को लेने का जो है वो प्रयास किया। इन्होंने कह सकते हैं कि कौन सा कारखाना कहाँ पर है इसका भी निर्धारण किया कि यहाँ पे कारखाने हैं तो वहाँ पे कितना जो है वो राजस्व हमें मिलेगा, तो इनका भी इन्होंने जो है वो उदाहरण जो है निर्माण किया। उसके बाद आप देखेंगे कुटकुटी जो उद्योग हमें देखने को मिलती है, कुटीर उद्योग जो हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में इन्होंने जो है वो सर्वेक्षण करा कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हमें यहाँ से मिल जाएंगी, कितना कर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सी व्यवस्था को हमें चौपट करना है, कौन सा माल उठा के अपने राज्य में व्यापार के लिए जाना है, कौन सी चीजें कहाँ पे हमें उत्तम तरीके से जो मिलती है, तो
इस चीज का जो हमें निर्धारण देखने को मिलता है वो पहली बार जो है हमें यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे गांवों के राजस्व के ऊपर जो है वो निर्धारण, यहाँ पे गांवों में किस प्रकार की भूमियां हैं, वहाँ पे कौन सी चीजें ज्यादा उत्पत्ति उनकी होगी, तो इसका जो हमें निर्धारण देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जनगणना, तो आप एक हमें तीसरा पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है जनगणना। गणना, तो मैंने आपको बताया था कि जनगणना हमें जो पहली बार भारत में देखने को मिलती है वो हमें ब्रिटिश काल में ही देखने को मिलती है, जो कि हर 10 वर्ष पे जो है वो जनगणना कराया जाता था। इनसे इन्हें यह पता चलता था कि कौन से गांव में कितने लोग हैं, तो उस वक्त उस गांव में कितने युवा हैं, उनसे कितना सैनिक बल जो है उनसे मिल पाएगा। इन सभी का जो निर्धारण है, कितने पुरुष हैं, कितने वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, इन सभी का जो खाना बना लेखा जोखा जो हमें देखने को मिलता है वो हमें ब्रिटिश काल में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बार जो है वो हमें कह सकते हैं कि पहली बार यहाँ पे हमें जनगणना का जो है वो व्यवस्था जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जनगणना का जो व्यवस्था है वो हमें पहली बार यहाँ पे जो है वह देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह हमें वनस्पति सर्वेक्षण देखने को मिलता है। वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति का निरीक्षण। आपको बता दूं कि जंगलों का हमें जो है वो भारत में बहुत ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि भारत के सभी हिस्सों पे हमें सभी जगहों पर तमाम प्रकार के जो है वो जंगल देखने को मिलते हैं। उनमें कौन कौन सी औषधि है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो इसका भी जो निर्धारण है वो ब्रिटिश अधिकारियों ने किया। इन्होंने जो है वो यहाँ पे तराशने का प्रयोग किया, प्रयास किया, यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि लोग जो है वो किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के जो वनवासी हैं वो किस प्रकार से जो है अपना जीवन यापन करते हैं, कौन सी जंगलों से हमें कौन सी उत्तम चीजें जो है मिलेंगी, कौन सी जंगलों में हमें कह सकते हैं कि अच्छे जानवर मिलेंगे, कौन से जंगलों से जो है हमें खनिज निकालना है। तो इन सारी व्यवस्थाओं का जो है वो वर्णन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहाँ से कोयला निकालना है, कहाँ से खदान निकालनी है। तो इन सभी चीजों का जो वर्णन है वो हमें अंग्रेजों के शासनकाल में जो है हमें देखने को मिलता है, कि जहाँ पे हम वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में जो है वह देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो आप देखेंगे कौन सा सर्वेक्षण में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है जिसपे कि हमारा आज का इतिहास जो है वह टिका हुआ है। तो आप देखेंगे इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, भारत के विविधता जो प्राचीन इतिहास रही है उसको समझने के लिए जो है इन्होंने एक पुरातात्विक जो है वो सर्वेक्षण का जो है वो निर्माण करा, जिससे कि इनको भारत की प्राचीनता के बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ के शास्त्रों के बारे में जो है वो पूरी तरीके से जो है वो नॉलेज हो पाई। और इन्होंने जो है उसका एक लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, यानी कि उसको जो है वो संकलित करने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया, उसको अनुवाद करने का प्रयास किया और भारत के लोगों को जो है वो समझाने का जो है वो प्रयास किया। आप देखेंगे जो पूरा सर्वेक्षण हमें देखने को मिलता है, इससे जो है वो भारत की प्राचीनता के बारे में पता चलने लगा कि कौन से अभिलेख हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन से पूरा स्थल कहाँ पे है। तो खुदाई जो हमें मोहनजोदड़ो की देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे मानव शास्त्र के बारे में। मानव शास्त्र की जो हमें छठा देखने को मिलता है वह है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र सर्वेक्षण जो हमें देखने को मिलता है, इसमें हमने देखा कि जो मानवों की जो प्रजाति है, मानवों के लोग हैं, उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है, गांव के लोगों की मनोवृत्ति किस प्रकार की है, साहूकारों की मनोवृत्ति किस प्रकार की है, ब्राह्मणों की जो है वो मनोवृत्ति किस प्रकार की है, उनको समझने के लिए, उनके समाज में सारी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए किसको जो है हमें नियंत्रण में रखना है, ये सारी जो पद्धति का हमें नॉलेज देखने को मिलता है वो हमें कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में जो है देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके समय में जो है हमें यह पता चल जाता है इनके सर्वेक्षण से, इनके नियंत्रण से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें इनके सर्वेक्षणों से, जो इन्होंने सर्वेक्षण किए, इन्होंने जो दस्तावेजों को इकट्ठा किया, इन्होंने संकलित करा, उनसे जो है हमें इनके इतिहास के बारे में जो है वो सभी जानकारी जो है वो पता चल जाती है। अब हम देखेंगे कि इनके जो जितना बड़ा हमने इनको समझा कि इनके बारे में क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है, तो अब हम देखेंगे एक पॉइंट के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता था। जो इनके रिकॉर्ड्स थे, इनके रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, क्या पता नहीं चलता, यानी कि इनके जो सर्वेक्षण हमें देखने को मिलते हैं उनसे हमें क्या ऐसा है कि जो हमें इसके बारे में जो है
वो पता नहीं चलता कि यहाँ के जो लोग थे वो किस प्रकार से थे। तो हमें इनके बारे में ऐसी क्या धारणा थी जो इनके सर्वेक्षण से हमें पता नहीं चलता, तो वो थी इनके अंदर की गतिविधियां, यानी कि जो इनके शासन के अंदर की गतिविधियां होती थी, लोगों को किस प्रकार से वेतन दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे इसकी जो है वह कहीं भी जानकारी जो है वह देखने को नहीं मिलती कि लोगों को किस प्रकार से वेतन दिया जा रहा है, सैनिकों को किस प्रकार से वेतन दिया जा रहा है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से करी जा रही है और यहाँ पे उनको खाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था दी जा रही है। तो आप देखेंगे इसका जो है वो हमें सर्वेक्षण जो है वह देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे कई जगहों पे खाने पीने की चीजों को लेकर के जो है वो इनके लोगों ने, यानी कि इनके सैनिकों ने जो है वो कई जगहों पर इनके अंदर विद्रोह करा, तो उसका जो लेखा जोखा है वो हमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि इनके सर्वेक्षण में इसको जो है पूरी तरीके से जो है वह छिपा दिया गया है। एक उदाहरण के लिए हम समझे तो आप देखेंगे कि दिल्ली में लगभग 2000 जो है वो सैनिकों ने एक साथ जो है वो खाने पीने की जो चीजें थी इनको जो मुहैया कराई जाती थी, सैनिकों को जो खाने पीने की वस्तुएं दी जाती थी वो इतनी थर्ड क्वालिटी थी कि उसको जो है वो कोई नहीं खा सकता था, यानी कि उसको जो है इंसानों के खाने लायक जो है वो भोजन इनको नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 2000 सैनिकों ने एक साथ जो है वह कह सकते हैं कि विद्रोह कर दिया था। तो आप देखेंगे जो विद्रोह करा था तो इसी को सुन करके कई जगहों पे जैसे कलकत्ता, बंगाल और आप देखेंगे उड़ीसा के जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। तो उसका जो हमें एक लेखा जोखा है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने उनके बारे में जो है वो कोई जानकारी जो है प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने वही चीजों को जो है वो दर्शाने का प्रयास किया है जो कि महत्वपूर्ण था। इन्होंने अपनी कमियों को जो है वो कहीं पर भी उजागर करने का जो है प्रयास नहीं किया, इन्होंने दूसरे की कमियों को बताने का प्रयास किया। इन्होंने जितने भी आप देखेंगे सर्वेक्षण किए हैं, जितने भी वस्तुओं को जाना है, तो इन्होंने अपने जानने के लिए और हमको जो है वो नीचा दिखाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने जो अर्थव्यवस्था है वो वहां से उनसे कितना कर वसूल सकते थे, जैसा कि आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो हमें भारत का मैप देखने को मिलता है, तो इन्होंने भारत का मैप क्यों निर्माण किया? इसका निर्माण करने का इनका एक ही मतलब था, यह समझ सके कौन सी जगहों पर किन जगहों पर किसको जो है वो बैठाया जाए, किससे कौन सी जगह से ज्यादा हम राजस्व जो है वसूल सकते हैं। तो इन सभी पद्धति को जानने के लिए कौन से बंदरगाह कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा युद्ध कहाँ पे होने वाला है, इसको जो है वो समझने के लिए इन्होंने इनका जो है वो निर्माण करा, यानी कि इनको जो है वो बनाने का प्रयास किया, इनका सर्वेक्षण विभाग को जो है वो बनाने का प्रयास किया। जैसा कि आप देखेंगे कि हमें जो गांवों का हमें राजस्व देखने को मिलता है, तो इन्होंने जो है वहां का निर्धारण क्यों करा? इन्होंने यही इसीलिए किया कि हम अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर गेहूं की खेती अच्छी हो रही है, तो अगर यहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ गेहूं की खेती ही करवाएं, जहाँ पे सरसों की खेती अच्छी हो रही होगी वहां पे सरसों की खेती करवाएंगे। तो ये जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पर जो हमें इनके राजस्व देखने को मिलते हैं, उसके सर्वेक्षण देखने को मिलते हैं, इनका सीधा मतलब ये था कि हमें जितना हो सके उस भूमि से जो है वो उत्पादन को बढ़ाना है, चाहे हमें उसके लिए कितने भी सर्वेक्षण जो है वो करने पड़े। तो इसका जो है हमें आशय देखने को मिलता है। इन्होंने वो गांव को समृद्ध बनाने के लिए नहीं, अपनी अपनी तिजोरियों को जो है वो भरने के लिए जो है वो इनका जो है वो प्रयोग किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो जनगणना करवाई, तो इनका यह सीधा सीधा मतलब था, यानी कि जनगणना करवाने का सीधा आशय यह था, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं था। इन्हें जनगणना इसलिए करवाई कि हम जितने लोगों पे शासन कर रहे हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए कितने सैनिकों की जो है जरूरत है और हम कितने सैनिकों को जो है वो भारत से ले सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं और उनके बारे में जो है वो समझने के लिए जो है इन्होंने जनगणना जो है वो करवाई थी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन से लोग किस प्रकार के हैं, कौन सा जगह जो है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण से इन्होंने जो है वह भारत का जो है वह कह सकते हैं कि एक बार भारत की जो है वो जनगणना करवाई थी। उसके बाद आप देखेंगे जो पुरातात्विक हमें सर्वेक्षण देखने को मिलता है, इसका सीधा सीधा आशय हमें यह देखने को मिलता है इन्होंने जो है वो इसका निर्माण इसलिए करा था, इसका सर्वेक्षण इसलिए करा था, इनका खोज इसलिए करा था, इनको जो है वो भारत की जो है वो प्राचीनता को जो है वह समझना था। जब इन्होंने ये देख लिया कि भारत की प्राचीनता जो है वो इनके कह सकते हैं कि बाइबिल से ज्यादा आगे जा रही है, यानी कि इनकी जो बाइबिल थी जिसको ये धर्म ग्रंथ अपना मानते हैं, तो आप देखेंगे ईसाई लोग जिसको अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो आप देखेंगे कि बाइबिल से पहले जो है वो हमारा जो है वो भारत का इतिहास जाता हुआ देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो है यानी कि आप देखेंगे कि मैक्स मुलर ने जो है वो इनको हमारे इतिहास को एक जगह पे जो है वो बांध दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा की सभ्यता है ये लगभग 25 साल से अंदर है और इनकी जो हमें बाइबिल देखने को मिलती है ये लगभग 3400 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो अपने से कम रखने के लिए इन्होंने जो है वो हमारी पूरी संस्कृति को जो है वो कम आंकते हुए चले गए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अगर आप देखें तो आज के अगर आधुनिक शोधों में हम बात करें तो अब लगभग हमें ऐसा पता चलता है कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वो लगभग 5000 साल से भी पहले हुआ था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए जो है वो इन सभी पद्धतियों का जो है वो इस्तेमाल करा, जहां पे इनकी कमियां होती थी उसको छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, उसको कहीं पर भी पब्लिश नहीं करते थे। हालांकि कुछ जो भारतीय
पत्रकार थे उन्होंने जो है कह सकते हैं कि इस समय जो था वो हमें पत्रकारिता जो है वो देखने को मिलता है। तो पत्रकारों ने इसका जो है वो सर्वेक्षण किया था, इसको जो है वो प्रकाशित किया था, तो इसलिए जो है वो जनमानस के सामने जो है वो यह पद्धति जो है वो आती हुई देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में यानी कि जो हमारा ये पहला क्लास था, यानी कि जो हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी थी उसका अध्याय जो हमारा पहला था उसके बारे में हमने पूरी तरीके से जो है वो चर्चा करा, यानी कि उसके बारे में समझने का प्रयास किया और हमने पूरी तरीके से जो है वो समझा उसको। अब हम जो है वो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट इस सेशन से हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।